हेलो गाइस, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं आप लोग का तहे दिल से वेलकम करता हूं। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आप लोग के सामने कुछ सवाल लेकर आया हूं जो कि आने वाला आपका आगामी बोर्ड एग्जाम में के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मैं आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा वो बताऊंगा अम्ल, भस्म और उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये तीनों के बारे में आप लोग को मैं बारी बारी से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के आखिरी तक बने रहे और मैं आपको इतनी आसानी से समझा दूंगा कि आप फिर उसको रटने की जरूरत ना पड़ेगा और फिर आप उसे अपने माइंड में हमेशा रखोगे। तो चलते मैं आपके विषय वस्तु की ओर। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तो मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो पर आप बने रहे। उसके बाद आपको करने का दिल हो सब्सक्राइब तो कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं आपके टॉपिक पे चलता हूँ। आज का जो तीन चीज़ है, अम्ल, भस्म और उदासीकरण अभिक्रिया, तीनों को मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अम्ल। अम्ल का इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। हमेशा याद रखिए, क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। जो अम्ल होता है वह पदार्थ, यानी जो अम्ल वाला पदार्थ होता है वो जल में घुलकर, यानी H2O से में घुलेगा, यानी जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा। यानी वह पदार्थ, क्या चीज? वह पदार्थ जो किसमें? जल में। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+। बोले तो हाइड्रोजन आयन। H+ बोले तो हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब जो पदार्थ जल में घुलेगा और जल में घुलने का, यानी जल के साथ रिएक्शन करने के बाद H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कुछ अम्ल के नाम लेता हूँ। अम्ल में पहला नाम लेता हूँ H2SO4, जिसका ये नाम होता है, रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको किसके साथ घुलाएंगे? जल का। ये पदार्थ है जो किसके साथ घुलेगा? जल का रासायनिक नाम H2O। जब जल के साथ घुला तो देखिए H2+ और SO4 तो यहाँ देखिए कि H+ आयन क्या दिया? H+ आयन। कहने का मतलब ये क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। जब आप रिएक्शन करोगे H2SO4 को जल में डालोगे तो देखना कि H2 यानी H+ आयन देगा। फिर दूसरा लेते हैं, एक लेते हैं सूत्र HNO3। जब ये भी जल के साथ, किसके साथ? जल यानी H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो H+ और NO3-। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन आयन दिया। कहने का मतलब ये भी क्या है? एसिड है। तो आपको समझ में आ गया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। हमेशा माइंड में रखिए, जो जल में घुल देगा H+ आयन देगा, क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब बोलिए सर एसिड कैसे हम पहचानेंगे? तो सबसे पहला कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है। ये ना कि सब प्रकार के एसिड को अपना चखना स्टार्ट कर देंगे। तो एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर हम सेकेंड चलते हैं भस्म की ओर। भस्म का दूसरा नाम है क्षार। क्या है? क्षार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। अगर आपके सामने कह दे, अगर आपको समझ ही नहीं है कि भस्म क्या है, क्षार क्या, तो दोनों एक ही चीज का नाम है। क्या है? भस्म बोले या क्षार बोले, दोनों क्या है? एक ही नाम। ये ना कि आप कंफ्यूज में रह जाए कि भस्म अलग होता है और क्षार अलग, दोनों क्या होता? सेम होता। तो अब चलिए इसका परिभाषा बता दें। भस्म जो होता है वो जल में घुलकर OH- देता है। क्या होता है? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कहने का मतलब वह पदार्थ, क्या चीज? वह पदार्थ जो जल यानी H2O में घुलकर क्या देता है? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, उसे क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं। भस्म बोले, क्षार बोले या फिर बेस बोले। बेस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भस्म या क्षार, उसे भस्म कहते हैं। तो आप लोग के समझ में आ गया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर, किस चीज में? जल में घुलकर OH- देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन,
ऑक्साइड आयन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भस्म कहते हैं। OH माइनस को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये किस प्रकार से OH आयन को दे रहा है। चलिए हम एक लेते हैं पोटेशियम ऑक्साइड KOH। ये KOH को जल यानी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, K प्लस और OH माइनस। देखिए यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे दिया यानी KOH क्या है, एक भस्म हो गया। क्या हो गया, भस्म। इसको जब जल के साथ घुलाए तो क्या गया, OH माइनस दे दिया। क्या दे दिया, OH माइनस दे दिया। फिर एक चलते हैं NaOH। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो Na प्लस और OH माइनस। यहाँ भी देखिए OH दिया यानी ये क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कि वह पदार्थ जिसके, अगर और थोड़ा सा क्लू रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में, OH जहाँ पे थोड़ा लास्ट में ना तो थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइएगा, वो भस्म होगा। ये नहीं कि सब होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस जो नहीं होंगे, लेकिन OH जिसके आखिरी में आप समझ जाइएगा क्या है, भस्म है। और जहाँ पे हाइड्रोजन कहीं कहीं पे रहेगा और उसमें अम्ल लास्ट में रहेगा तो समझिए वो क्या है, एसिड। सब क्या है, एसिड है। तो समझ में आ गया होगा कि जो होता है, ये अम्ल होता है वो जल में घुलकर H प्लस आयन और भस्म जल में घुलकर OH माइनस देता है। तो समझ में आ गया, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो गया। अब हम लास्ट स्टेप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, ये अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन कर लवण और जल का निर्माण करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल बोले तो एसिड, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। क्या कहलाता, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन क्या बनाएगा, लवण और जल। कहने का मतलब अम्ल रिएक्शन करेगा किसके साथ, भस्म के साथ, तो बनेगा क्या क्या, लवण प्लस जल यानी H2O। अब चलते हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अम्ल एक लेते हैं H2SO4। H2SO4 ये क्या है, अम्ल है। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो इसका रिएक्शन कराते हैं किसी के साथ हम करा देते हैं। तो H2SO4 का रिएक्शन हम एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि अम्ल जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, तो H2SO4 को हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaOH क्या, भस्म है। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, तो क्या बना लेगा, देखिए एक जल तो बना लेगा, पहले क्या होगा, जल तो बना लेगा और उसके साथ और H2O मिलके क्या बना लिया, जल बना लिया। अब बाकी जो बचेगा वो क्या बना लेगा, NaSO4 और H2O। ये लवण हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। एक रिएक्शन और लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2O। ये जल तो बना और NaCl ये क्या है, लवण। और लवण हमेशा रखिएगा कि स्वाद में क्या होते हैं, नमकीन होते हैं। लवण स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी जो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता। हो सकता है ये रिएक्शन गलत हो, क्योंकि मेरे अंदाज से रिएक्शन हो सकता है गलत, लेकिन ये रिएक्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो संतुलित करने में गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने अम्ल और भस्म बताते हैं कि जो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और
जल का निर्माण करता। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी तक आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगने लगा होगा तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट इस पर डाल दे, जिससे कि मुझे भी लगे कि मैंने सही आप लोग को बताया हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।